वाला है उसके लिए फॉर्मूला क्या है ना, ये मान लीजिए x प्लस ए है और ये मतलब क्या असर आपका x प्लस मतलब क्या असर आपका b है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म मतलब क्या असर आपका सेम है, सेकंड टर्म मतलब क्या डिफरेंस है। इसका 4 वर्जन आता है। एक वर्जन क्या आता है देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक वर्जन आता है x प्लस ए इंटू मतलब क्या असर आपका x माइनस बी। तो इसका वर्जन नंबर 1 जो है वो मतलब क्या असर आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म डिफरेंट है, सब में ऐसे ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सम है और ये क्या असर आपका डिफरेंस है, फिर मतलब क्या असर आपका डिफरेंस है और क्या असर आपका सम है। अब समझ रहे बात क्या आपने। और उसके बाद लास्ट वाला में क्या असर आपका डिफरेंस और मतलब क्या असर आपका डिफरेंस मतलब क्या असर आपका है। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अब यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़े तो x इंटू एक्स कहते तो क्या होता है सर आपका एक्स स्क्वायर होता है। और फिर x इंटू ए कहते तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका एक्स हो जाता है। और फिर x इंटू मतलब क्या सर ये हो गया। अब b इंटू एक्स की तो मतलब क्या हो चुका सर आपका बी एक्स हो चुका। और उसके बाद फिर b इंटू ए की तो मतलब क्या सर आपका ए बी हो गया। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो चुका, x इंटू ए एक्स हो चुका, फिर उसके बाद क्या सर आपका b इंटू एक्स पी एक्स हो चुका और b इंटू ए मतलब क्या हो चुका सर आपका ए बी हो चुका, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं लिखना था, फॉर्मूला है कैसे हम बता रहे, कोई बात नहीं, लिखिए कोई बात नहीं। फॉर्मूला जो है वो ये है, तभी हम स्पेस छोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर दोनों में क्या कॉमन, एक्स कॉमन है ना, तो मतलब क्या है प्लस साइन लिखा, यहाँ पे लिखा सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है। ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी है। हाँ मतलब एक्स कौन बाहर निकालिए, इसलिए मतलब ऐसा हालत हो गया। एक्स प्लस ए बी, एक्स इसको इस तरह बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सर इसका भी ये लोग का भी फार्मूला। हाँ ये लोग का फॉर्मूला है। अब ये लोग का जब लिखने बोलेंगे तब लिखिएगा, ठीक है ना, अभी मत लिखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए एक्स इंटू एक्स क्या हो चुका सर आपका एक्स स्क्वायर हो चुका, ठीक है। एक्स इंटू ए मतलब क्या हो चुका सर आपका ए एक्स हो चुका। अब नेगेटिव पी इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव पी एक्स हो चुका। अब नेगेटिव पी इंटू ए मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव ए बी हो चुका। अब बताइए दोनों में से एक्स को कौन बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा। फर्स्ट टर्म में से एक्स को कौन बाहर निकाला तो बचा ए, सेकंड टर्म में से एक्स को कौन बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका माइनस बी, और बाहर एक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका प्लस साइन दिया और उसके बाद क्या हो चुका सर आपका एक्स स्क्वायर डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर, हाँ आप कॉपी कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। ये फॉर्मूला याद करने में बहुत डिफिकल्टी होता है, क्योंकि अजीबोगरीब मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला है बाकी फॉर्मूला के कंपैरिजन में। तो अब देखो यहाँ पे x इंटू एक्स क्या हो गया सर आपका एक्स स्क्वायर, अभी कॉपी नहीं करना है। x इंटू नेगेटिव ए मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ए एक्स। अब b इंटू नेगेटिव ए सॉरी अब b इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव पी एक्स हो चुका। और उसके बाद क्या सर आपका b इंटू नेगेटिव ए मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ए भी हो चुका, ठीक है ना। अब फर्स्ट टर्म से निकालेंगे अगर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव एक्स, सॉरी फर्स्ट टर्म से अगर x निकालेंगे तो क्या बचेगा सर आपका नेगेटिव x निकालेंगे तो ये बचेगा। फर्स्ट टर्म से अगर हम निकाला नेगेटिव x तो मतलब बचा मतलब क्या सर आपका ए, अभी रुक जाइए। और सेकंड टर्म में से अगर हम नेगेटिव x निकालें तो बचा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव b, अभी तो नेगेटिव मिल के मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब ये मतलब क्या सर आपका मिटा और ये मिटने के बाद ये मतलब क्या सर आपको ऊपर गया। तो ये फॉर्मूला क्या सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका ए बी। हाँ ये कॉपी कर सकते हैं। तो ये अजीबोगरीब फॉर्मूला था, इसलिए थोड़ा सा मतलब क्या हम स्ट्रेट कर रहे थे कि आज अगर देंगे बाकी कॉन्सेप्ट आपको मेस्टअप नहीं होगा। कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट कभी कभी क्या कहता है ना सर आपका सिंपल कॉन्सेप्ट को मेस्टअप कर देता है, वायरस की तरह फाइल के अंदर एंटर करके होता है ऐसा क्या। एक्स इंटू एक्स मतलब क्या होता है सर आपका एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू नेगेटिव ए मतलब क्या सर आपका नेगेटिव एक्स हो गया, फिर नेगेटिव p इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव पी एक्स हो चुका है ना। और उसके बाद फिर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव p इंटू नेगेटिव ए हो गया पॉजिटिव ए भी, क्योंकि नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अब उसके बाद होगा क्या ना, यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा और यहाँ पे अंदर साइन होगा पॉजिटिव, ये हो गया फॉर्मूला।
अब फॉर्मूला जब हो गया तो अब क्या करेंगे बताइए, सम करना मतलब स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आप बताओ कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मतलब क्या तरह अप्लाई होगा, बस इतना ही बता के आप हम छोड़ देंगे। देखो देखो पहला में क्या है, हम 1 मिनट बताते हैं। पहला में क्या है, सम सम। दूसरा में क्या है सर आपका, सम डिफरेंस। तीसरा में क्या है सर आपका, डिफरेंस सम। चौथा में क्या है सर आपका, डिफरेंस डिफरेंस। ठीक है ना। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड हमको बताओ। पहला में क्या था, सम सम। दूसरा में क्या था सर आपका, सम डिफरेंट। सम डिफरेंट सम डिफरेंस। सम डिफरेंस मतलब क्या सर आपका, फॉर्मूला नंबर 2 यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे यह डिफरेंस डिफरेंस, फॉर्मूला नंबर 4। ओके आप बोलिएगा ना, सम 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 क्या, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला। सम सम तो फॉर्मूला नंबर कितना ये बताइए, फॉर्मूला नंबर 1। आया बात समझ में ना। यहाँ पे क्या है सर आपका, सम डिफरेंस। सम डिफरेंस तो क्या फॉर्मूला नंबर 2। यहाँ पे क्या है सर आपका, डिफरेंस डिफरेंस। फॉर्मूला नंबर 4, वेरी नाइस। डिफरेंस सम, ये क्या 3 वेरी नाइस। सम सम 1, गुड। आप समझ गए बात, फिर अप्लाई कर दीजिएगा ना। बस वो फॉर्मूला आप हाथ में लिख के जाइएगा, क्या हाथ में लिख के मत जाइएगा, याद कर लीजिएगा प्लीज़। किसी और काम बोलते तो मतलब हाँ सर हाथ में लिख के चले आ रहे, है ना। क्योंकि काम तो करेंगे नहीं, आसान काम ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर नहीं होता है। जैसे प्लस है सामने और माइनस है और डिफरेंट, तो ये सम डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। सेकंड फॉर्मूला, है ना। अब क्या है, डिफरेंस डिफरेंस। अब डिफरेंट डिफरेंस है, फिर उसके बाद सम डिफरेंट सम है। डिफरेंस, ये डिफरेंस में तो फोर्थ फॉर्मूला। अब डिफरेंस सम है, थर्ड है। ये थर्ड फॉर्मूला, वेरी नाइस। सम सम फर्स्ट फॉर्मूला, सम सम नंबर 1। समझ गए। तो आप फिर क्या देखना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको उस फॉर्म में डालना है। उसमें क्या, एक जगह 80 + 5, एक जगह मतलब कि 80 + 6, और 80 + 6 और अप्लाई करना है पहला फॉर्मूला। यहाँ पे आप समझ गए, कहानी समझ गए, फिर हो गया कहानी खत्म, बस हो गया और क्या।